हेलो एवरीवन, मैथ्स इजी में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं अलजेब्रा सब्जेक्ट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सेकंड चैप्टर है उसका पार्ट 2 का वीडियो लेकर के आया हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में एमसीक्यूज था 1 मार्क्स वाला, और 1 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन थे हमने वहाँ पे सॉल्व किया था। आज हम लोग पार्ट 2 में 2 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड पे हो या जैसे भी हो, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपको बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये जो वर्षा गायकवाड़ जो है आपका एजुकेशन मिनिस्टर, उसकी तरफ से रिलीज किया गया है और एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। तो आप लोग टेक्स्ट बुक का भी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग इस क्वेश्चन बैंक से आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो पास होना चाहता आसानी के साथ वो भी इस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करे, और जो टॉप मारना चाहता, आउट ऑफ मार्क्स लेकर के आना चाहता है, वो भी इस क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करे। आपका हर एतबार से ये क्वेश्चन बैंक बहुत यूजफुल रहेगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, आपके मार्क्स को और आपके परसेंटेज को बढ़ा देगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2। जिन बच्चों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लें, और इस वीडियो को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इससे पहले कि स्टार्ट करूँ क्वेश्चन आंसर, पहले हम थोड़ा फटाफट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या कौन से बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देख लेते हैं हम लोग इसका बेसिक में क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, समझे। मतलब इस इक्वेशन के अंदर देखो आप ध्यान से, तो एक ही वेरिएबल यूज हुआ है x और x, लेकिन हाईएस्ट पावर जो होगा वो 2 होगा। हाईएस्ट पावर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सिंगल वेरिएबल यूज होगा और उस वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का वो 2 होगा, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, -2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। देखो क्यों, क्योंकि सेम वेरिएबल यूज हुआ है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। यहाँ भी देखें ऊपर एग्जांपल नंबर 1 में यहाँ पे x यूज हुआ और यहाँ पे भी x यूज हुआ है। सेम वेरिएबल यूज होगा, एक ही वेरिएबल यूज होगा, और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा वो 2 होगा, तभी हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नीचे देखें आप लोग, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1। इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए बच्चों आप इसका जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए, पहले ax स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद bx होना चाहिए, उसके बाद c होना चाहिए, फिर इज इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो देखो क्या किया गया है, आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 3x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये माइनस से प्लस से माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे -3x हो जाएगा, और ये 1 जो राइट साइड में माइनस में, उसको भी हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा, ये आपका +1 आ जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो आ जाता है इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो देखो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखो a की वैल्यू आपको स्क्वायर वाले के पास मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब a इक्वल टू 1 है। b की वैल्यू कहाँ मिलेगा, आपको x के पास मिलेगा, तो देखो x की जगह पर क्या है -3, तो आपको b मिल जाएगा -3। और c जहाँ पे वेरिएबल नहीं है वो c होता है, तो आपका c मिल जाएगा 1। ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 2 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 5। तो क्या करेंगे, हम 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। फिर हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x। और ये जो 5 राइट साइड में है उसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये 5 माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे -5 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। अब इसको भी कंपेयर करेंगे तो ये आपका a, ये जो 2 है ये आपका a हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो ये 4 है ये आपका b हो जाएगा, और ये आपका ये c हो जाएगा।
तो देखो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -4 और c इज इक्वल्स टू -5 है। उसी तरह देखो थर्ड वाला, अगर हम इसको x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर हम x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये 3 जो राइट हैंड साइड में है उसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा +3 से -3 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 0 बचेगा। इससे कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है और ये 1 है तो ये क्या बन जाएगा a हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है तो b मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा आपको b मिल जाएगा, और ये आपका c हो जाएगा। तो अब ध्यान दें, a इज इक्वल्स टू b, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल टू -3। तो कभी भी अगर आपको ABC की वैल्यू फाइंड आउट करने बोले तो आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करें। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के बाद उसको हम कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करने के बाद आप a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। a की वैल्यू कहाँ मिलेगा आपको, जो भी x² रहेगा, स्क्वायर वाले का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो एक वहाँ पे a की वैल्यू होती है, और जिसका पावर 1 होगा, जिस वेरिएबल का पावर 1 होगा उसका जो कोएफिशिएंट होगा वहाँ से b की वैल्यू मिलेगी, और c की वैल्यू कहां से मिलेगी, जहां पे आपका वेरिएबल नहीं होगा, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा वो c होता है। चलिए कुछ और देखते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, और यहाँ पे b, तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। तो और a b c कैसे निकालना, अभी हमने ऊपर सीखा है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है तो उसको हम कंपेयर कर देंगे, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a b c की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट के लिए कुछ कंडीशंस दिया गया कि अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 आता है तो हम उसको बोलेंगे रियल एंड इक्वल बोलेंगे, और अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। इसका मतलब अगर b² - 4ac इक्वल टू कोई भी नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आ गया, जो 4 आ गया, तो ये 4 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो जब भी ऐसा आएगा तो उसको हम बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल। और b² - 4ac का वैल्यू अगर माइनस में आए, मतलब लेस देन 0 होगा, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मतलब क्या आएगा, प्लस वैल्यू आएगा, और माइनस में कब आएगा, 0 से छोटा कब होगा, जब आपका वैल्यू जो किस में आएगा, माइनस में। b² - 4ac की वैल्यू अगर माइनस में आता है तो वो लेस देन 0 कहलाएगा। जब लेस देन 0 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉट रियल, और अगर प्लस में आया तो वो 0 से बड़ा कहलाएगा, और जब 0 से बड़ा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल। और जब वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 एकदम एग्जैक्ट इक्वल टू 0 आता है तो उसे हम बोलेंगे रियल एंड इक्वल। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये सब बेसिक है, आपको ये सब याद रखना है, इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब क्या दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होता है, एक रूट होता है जिसको हम अल्फा कहते हैं, दूसरा रूट होता है उसको हम बीटा कहते हैं। तो अल्फा और बीटा जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, याद रखिए। और उस रूट्स को अगर हम सम करते हैं तो उसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और उसका फॉर्मूला होता है -b/a। और यहाँ पे ए बी क्या आया, सेम बिल्कुल ऊपर हम कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालेंगे। वहीं से हम यहाँ पे b की वैल्यू और a की वैल्यू डालेंगे। और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है, मतलब अल्फा और बीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आपको 2 रूट्स दिया रहेगा, मतलब अल्फा और बीटा दिया रहेगा, तो आपको इक्वेशन बनाने के लिए बोलेगा। तो इक्वेशन बनाना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। जब भी क्या करेंगे, जो हम अल्फा और बीटा को जो प्लस किया था, तो उसका जो आंसर आएगा हम उसको यहाँ पे रख देंगे, और अल्फा और इंटू बीटा जो हमने दोनों रूट को हमने जो मल्टीप्लाई किया उसका आंसर आएगा हम उसको यहाँ पे रख देंगे, और जो अल्फा और बीटा को प्लस करके जो भी आंसर आएगा हम यहाँ रख देंगे। तो इस तरह हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अभी आप उसको एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में अगर आता भी है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्वेश्चन है, मतलब 2 का ए जो होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो होगा वो एमसीक्यू होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो होगा आपका 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा। उसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो रहेगा वो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या करना है। तो चलिए, क्वेश्चन बोला क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द गिवन quadratic equation
बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड किसे कहते हैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम a और c की वैल्यू निकाल लेंगे और a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उसके हम दो फैक्टर बना देंगे। अब दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये वाला आंसर आना चाहिए, और ये दोनों फैक्टर को प्लस या माइनस करने के बाद आपके b के इक्वल में आंसर आना चाहिए। किसके इक्वल में आना चाहिए? b के इक्वल में आपको आंसर आना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए अब इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या कहा और इसको कैसे करना है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे x² प्लस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे हम लोगों को। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर वाले के पास आपको a मिलेगा, तो देखो स्क्वायर वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, a की वैल्यू 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे b मिलेगा जिसका पावर 1 है, तो देखो यहाँ पे b यहाँ पे मिलेगा आपको, b मिल जाएगा 8, और जो बचा हुआ आपका रहेगा c कितना है? -20। तो क्या करेंगे, a को और c को मल्टीप्लाई करेंगे। तो a कितना है? 1 है, और c कितना है? -2 है। तो 1 इंटू -2 कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब -2 के हम दो फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए? सॉरी, ये 20 है, c कितना है? 20 है, और ये 20 है, तो ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, गलती से हो गई थी, c जो है आपका -20 है। तो अब क्या करेंगे, 1 इंटू -20 तो कितना आएगा? -20 आएगा। अब हम 20 का दो फैक्टर निकालेंगे, जैसे 5 4 ज़ा 20, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। लेकिन हमें b को भी नज़र रखना है कि b कितना चाहिए? मुझे 8 चाहिए। तो क्या मैं ये दोनों को प्लस या माइनस करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। अगर मैं प्लस कर देता हूं तो 9 बन जाएगा, अगर मैं माइनस कर देता हूं तो 1 मिलेगा। तो ये हमें काम का नहीं है, क्योंकि इसको ये दोनों नंबर को प्लस करके या माइनस करके हमें जो b8 है वो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे, इसको ये फैक्टर नहीं लेंगे, हम दूसरा फैक्टर लेंगे। ठीक है, दूसरा फैक्टर लेते हैं 10 2 ज़ा 20। देखो 10 2 ज़ा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। देखा, हम अगर 10 और 10 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमें 8 मिलेगा। हमें b की वैल्यू के इक्वल में चाहिए, तो मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे 10 और 2 की साइन लगाएंगे। तो जो भी b की साइन होगी, याद रखो, जो भी b की साइन होगी, b देखो यहाँ पे +8 है, b क्या है? +8 है, तो हम बड़े वाले नंबर की साइन वही लगाएंगे प्लस। b का जो भी नंबर होगा और उसकी जो साइन होगी, तो हम दोनों फैक्टर में जो बड़ा फैक्टर है उसकी साइन वही लगाएंगे। जैसे यहाँ पे b +8 है, तो यहाँ पे b की साइन, जो b का वैल्यू है वो प्लस में है, तो हम 10 का प्लस में लगा देंगे, और यहाँ लगा देंगे माइनस, क्योंकि हमें माइनस करके 8 बनाना है। तो हमने 10 + 10 - 2 कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। और हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 10 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा। और अगर हम 10 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। देखो आपको सेम ये मिल जा रहा है और ये आपको b मिल जा रहा है, मतलब दोनों काम हमारा हो जा रहा है, तो हम ये फैक्टर को यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को अगेन उतारेंगे। ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ है x², और ये जो 8x है, ये 8x की जगह पर हम ये दोनों फैक्टर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे प्लस x लगा देंगे, सिर्फ 10 नहीं लिखना है, 10 के साथ में x लगा देना है। -2 है तो 2x लिख देना है, और लास्ट में -20 है तो -20 को एज इट इज रख देंगे, इज इक्वल टू 0। अब ये देखो 2 की जोड़ी है और ये 2 की जोड़ी है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या निकलता है? कॉमन या तो टेबल निकलता है या फिर वेरिएबल निकलता है। तो देखो यहाँ पे x और x यहाँ पे से कॉमन निकलेगा, तो कौन सा x निकालूं कॉमन? ये स्क्वायर वाला निकालूं या इसका पावर 1 है इसको निकालो? तो जिसका पावर छोटा रहेगा उसको हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे से x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा x और 16 एज इट इज रहेगा। ठीक है, 16 एज इट इज रहेगा, माइनस जो साइन यहाँ है वही डालेंगे। अब देखो यहाँ पे ये टर्म में 2x और 20 में, तो x यहाँ है लेकिन x इसके 20 के पास x नहीं है, मतलब यहाँ पे x कॉमन नहीं निकलेगा। लेकिन 2 और 20 कौन से टेबल में आता है?
टू के टेबल में 2 भी आएगा, 2 के टेबल में 20 भी आएगा, तो हम 2 का टेबल कॉमन लेंगे। जब 2 का टेबल कॉमन लेंगे तो 2x में से 2 कॉमन ले लिया तो x बचा। अब देखो यहाँ बच्चों, ये दोनों साइन अगर सेम है, मतलब दोनों अगर प्लस में है और अगर दोनों माइनस में है तो हम प्लस लेंगे, और यहाँ पे अगर कोई एक प्लस में और एक माइनस में है तो हम यहाँ पे माइनस लेते हैं, तो हम प्लस लेंगे। अब 20 में से हमने 2 कॉमन निकाला तो माइनस नहीं करना है आपको, 20 में से 2 माइनस करके 18 नहीं, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, तो 10 टाइम्स। तो देखो आपने 20 में से अगर आपने 2 कॉमन निकाला है मतलब 10 बचा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। सॉरी गलती हो गई, आप लोग यहां से देखते हैं हम लोग, ये एक्चुअली में क्या था, 10 था, सॉरी। तो क्या निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 10 बचेगा, और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस प्लस 10 बचेगा। ठीक है, मुझे कैसे पकड़ में आया, तो आप लोग भी इसी तरह से गलती पकड़ना। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आता है तो आप गलती कर रहे हो। देखो मैंने मुझसे मिस्टेक क्या हुआ था, मैं यहाँ पे 16 ले लिया था, तो मेरा यहाँ पे 10 प्लस 16 बच रहा था, और यहाँ पे क्या बच रहा था 10 प्लस 10 x प्लस 10। तो इसको मुझे पहचान में आ गया कि गलती है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मेरा दोनों ब्रैकेट अलग हो रहा था इसलिए मैंने पहचान गया, तो फिर अपनी गलती मैंने पीछे देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि मैंने गलती से 10 की जगह पे 16 लिख दिया था। ठीक है, तो ये सेम ब्रैकेट को हम लोग एक बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस 10, और जो ये ब्रैकेट के बाहर x है उसको ले लेंगे, और ये जो ब्रैकेट के बाहर -2 है इसको ले लेंगे, और ये दोनों को मिलाकर हम एक और ब्रैकेट बना लेंगे। अब इस तरह क्या करेंगे, अब 0 को हम दोनों ब्रैकेट के साथ में इक्वल टू में लिखेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 और लिखेंगे, और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, एक्टिविटी को फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो 8x, तो 8x का 2 फैक्टर बना है, मैंने क्या बनाया, एक 10x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा। फिर क्या किया, यहाँ पे x कॉमन निकाला है, इसमें से क्या किया उसने, यहाँ से हमने x कॉमन निकाला है, तो क्या बचेगा, x कॉमन ले लिया तो नीचे अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा। फिर हमने देखो यहाँ पे 2 माइनस 2x माइनस 20 में से क्या कॉमन लिया है, 2 कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा। फिर क्या किया हमने, ये जो सेम ब्रैकेट है x प्लस 10 इसको एक बार लिख देना है, और ये ब्रैकेट के बाहर जो है x और यहाँ पे जो है -2, तो इस -2 को यहाँ पे ले लेना, x माइनस 2 हो जाएगा। फिर इस तरह से आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 10 से तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगा, -10 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, complete the following activity to find the value of discriminant for quadratic equation 4x square minus 5x plus 3 is equal to 0। यहाँ से हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो यहाँ से आपको देखो ये a मिल जाएगा, ये b है और ये c है। तो देखो a कितना 4 है तो b कितना रहेगा, -5 रहेगा, और c कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो बच्चों देखो आप वैल्यू पुट अप कर देंगे, देखो यहाँ पे b स्क्वायर है तो b की जगह पे क्या है, -5 का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस ये माइनस है तो यहाँ माइनस को ऐसे ही रखेंगे, फिर 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे, फिर क्या है, इंटू है यहाँ पे देखो 4ac, एक्चुअल में क्या है, ये 4 है, इंटू है, ये a है, और ये इंटू है, और ये c है। तो देखो यहाँ पे आपको बॉक्स दिया हुआ था, तो यहाँ पे बॉक्स की जगह हमने क्या रखा, 4 रखा। फिर ये a है तो a कितना है, 4 है, तो देखो a की जगह पे 4 लिया गया है। फिर उसके बाद क्या है, c है, तो c देखो कितना है, 3 है, देखो c की जगह पे 3 लिया गया है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा, +5 का स्क्वायर भी 25 आता है, और -5 का स्क्वायर भी 25, क्योंकि स्क्वायर प्लस वाले का निकालो या माइनस वाले का निकालो सेम होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, और यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 4 सा 16 आ जाएगा, और 16 3 सा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो देखो आपका ये 48 हो गया। मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ सबसे अच्छा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पे a दिया हुआ है 4, b दिया हुआ है -5, और c दिया हुआ है कितना, 3। तो निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना है। तो b दिया है तो b की जगह पे b क्या ले लेंगे, -5 माइनस
का स्क्वायर और उसके बाद -4 रखेंगे, फिर उसके बाद a लेंगे, देखो यहाँ पे a है तो a की जगह पे 4 लेंगे, फिर इंटू c है तो c की जगह पे 3 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 48 हो जाएगा। अब हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 48 में से 25 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा 23 बचेगा, लेकिन ग्रेटर नंबर 48 है तो उसकी साइन माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। तो इस तरह यहाँ पे आपका कितना आंसर आएगा, -23 आपका आंसर आया। माइनस में आया मतलब ये नॉट रियल है, क्योंकि अपने ऊपर देखा था कि जब भी वैल्यू माइनस में आएगा तो उसको हम नॉट रियल बोलते हैं। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको सिर्फ आंसर लाना है तो आंसर ला के छोड़ देना है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस 4x प्लस x² प्लस kx प्लस 54 इज इक्वल टू 0 इज -6, मतलब ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसमें जो x की जो वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है कितना दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है, x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है। तो उसके बाद क्या बोला, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक्टिविटी में, क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस kx प्लस 54 इज इक्वल टू 0 इज -6, मतलब आपको x की इज इक्वल टू -6 दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। फिर क्या करना है हमें, देखो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, आप फिर आप लोग कर लेना। तो क्या लिखा हुआ है, x² प्लस kx प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करेंगे, हम पुट करेंगे जो भी आपको रूट दिया हुआ, मतलब x की जो वैल्यू दी गई है उसको हम पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पे x है, देखो यहाँ पे x है तो x की जगह पे ले लेंगे -6, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे, प्लस यहाँ पे क्या k ऐसे रखेंगे और x की जगह पे -6 ले लेंगे, प्लस 54 एज इट इज रखेंगे इज इक्वल टू 0। तो -6 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और हम k को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6k हो जाएगा, प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 36 और 54 लाइक टर्म है तो दोनों की साइन प्लस में, तो दोनों प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 बन जाएगा। तो -6k प्लस क्या हो जाएगा 90, ये 6 प्लस कर देंगे तो 60 और 30 90, तो 90 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। -6k को ऐसे रखेंगे और ये 90 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस से माइनस बन जाएगा, फिर k अब दोनों साइड में देखो माइनस है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6k इज इक्वल्स टू 90 मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, k को 6k दिया हुआ है, 6k इज इक्वल्स टू क्या मिला 90 मिला है, तो हम k को ऐसे रखेंगे और 6 को इधर ला करके डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 6 1 6, 6 1 6, कितना बचेगा 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 6 5 30, तो k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 15। तो चलो इसको देख करके हम लोग फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये बच्चों, ये एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे ये इस -6 का स्क्वायर है, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 36 माइनस के 4 के ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 90 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 15। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, टू डिसाइड वेदर वन इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 4x x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और नॉट, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम क्या करेंगे, ये जो 1 दिया हुआ है, मतलब आपको x की वैल्यू दिया हुआ है, x की वैल्यू 1 दिया हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद कहाँ पुट करेंगे, लेफ्ट साइड में पुट करेंगे। लेफ्ट साइड में हम x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे, और ये पूरा सॉल्व करने के बाद अगर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन है, अगर रूट है, और अगर 0 नहीं आया तो रूट नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू -5 इज इक्वल्स टू, तो x की जगह पे 1 रखना है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x की जगह पे 1 माइनस 5, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 1 ज़ा 4 और -5, तो 1 + 4 5 -5,
तो +5 - 5 0। तो ये आपका आंसर है। तो चलो हम लोग फिलअप करते हैं। यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, यहाँ पे भी क्या रखना है, 1 रखना है। ये दोनों प्लस हो गए, कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और ये +5 - 5 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड में हमको अब यहाँ पे सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के बी में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो होगा उसके अंदर ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स वाले। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम सबसे पहले निकालते हैं सॉल्यूशन, लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखते हैं 3p + 8p + 5, ये हमें दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले ABC की वैल्यू निकालेंगे। तो कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। तो देखो यहाँ पे ये आपको a मिल जाएगा। a कितना मिल जाएगा, 3। ये आपका b हो गया, तो b कितना मिल गया, 8। और यहाँ पे आपका c हो गया 5, c कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। तो a और c, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट साइड में देखो आप लोग, a और c को मल्टीप्लाई करना। तो a दिया हुआ है 3 और c दिया हुआ है कितना, 5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। और ये 15 के 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिसको प्लस या माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, b के इक्वल टू में आना चाहिए। b मतलब यहाँ पे +8 है तो +8 आना चाहिए, और उस दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आना चाहिए। तो देखो मैं ले लेता हूँ 5 3 = 15। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 भी आ जाएगा, और 5 में 3 को प्लस करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 8 मिल जाएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब 5 और 3 की साइन लगाते हैं। तो साइन लगाते वक्त याद रखो b का जो आंसर है, b जो है यहाँ पे b कितना है, b जो आपका जो विला यहाँ पे b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू +8 है, मतलब b की वैल्यू जो है वो प्लस में है। तो आप बड़े वाले नंबर के साइन प्लस लगाओ, और हमें करना क्या, दोनों को प्लस करना, तभी 8 बनेगा। तो इसको हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो +5 + 8 क्या बन जाएगा, +8 बन जाएगा। +5 + 3 क्या बन जाएगा, +5, और +3 क्या मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। और +5 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 से तो कितना मिल जाएगा आपको, 15 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर सही जा रहा है। तो चलिए अब लोग क्या करेंगे, हम लोग ये फैक्टर मिल गया 5 और 3। अब ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, 3p² को एज इट इज रखेंगे, और ये जो 8p है ये 8p की जगह पे हम रखेंगे +5p + 3p, और लास्ट में जो 5 है उसको हम एज इट इज रखेंगे, इक्वल टू में 0 रखेंगे। अब यहाँ पे ये 2 कॉमन लेना है, ये 2 कॉमन लेना है, दो फैक्टर है, दो टर्म्स लेना है, और दो टर्म्स में से आपको कॉमन निकालना है। देखो यहाँ पे p है और यहाँ पे भी p है, p यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, p कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3p, और यहाँ बचाएगा आपका 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो 3p और +5 है, तो ये दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है, क्योंकि p 3 के पास p है लेकिन 5 के पास p नहीं है, इसलिए हम p को कॉमन नहीं ले सकते। और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, 3 और 5 में से 3 और 5 किसी टेबल में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। तो जब भी कुछ भी कॉमन नहीं निकलता हो तो वहाँ पे हम कॉमन 1 लेते हैं, तो प्लस डालेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1 कॉमन लेंगे। जब 1 कॉमन लेते हैं तो आपका एज इट इज सब सेम टू सेम वैसे ही बचता है, = 0। अब ध्यान दो, आपका यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम आ गया। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आता है तो देखो यहाँ पे 3p + 5 3p + 5 दोनों सेम आ गया, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आता तो हमारा रॉन्ग है। तो क्या करेंगे, जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिखेंगे हम लोग, 3p + 5 लिखेंगे, और यहाँ पे जो बाहर वाला है p + 1 को इसको एक साथ में लिख देंगे, = में 0 लिख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, हम लोग 3p + 5 = 0, और यहाँ पे लिखेंगे p + 1 = 0। तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले क्या हो जाएगा, 5 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, फिर p ऐसे ही रखेंगे तो यहाँ पे -5 और 3 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, p आ गया। और इसी तरह यहाँ पे और p है, और ये 1 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपको ये आंसर आ गया हुआ है। तो इस तरह हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x²
के एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इसके अंदर उसका रूट कितना है -3 है, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -3 दिया हुआ। बच्चों ध्यान दो, जब रूट दिया रहेगा मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उसकी वैल्यू दी गई है, तो हमें क्या मालूम करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, इसमें पुट करेंगे, पुट x की जो वैल्यू है क्या है -3, इसको हम -3 को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस के, यहाँ पे भी x है तो x की जगह पे -3 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, तो -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3k आ जाएगा और -15 इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। अब देखो यहाँ पे 9 और 15 जो है वो लाइक टर्म्स है, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या करेंगे माइनस हो जाएगा, तो 9, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3k और 15 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा 6 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा 3k को एज इट इज रखेंगे और ये -6 राइट हैंड साइड में आके +6 हो जाएगा, k को ऐसे ही रखेंगे, फिर ये 6 को 3 आकर क्या करेगा डिवाइड करेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू कितना मिल गया आपको, तो फाइनली हमें आंसर मिल गया, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू कितना मिल गया 2 मिल गया, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the roots of a quadratic equations are 4 and -5 then form the quadratic equation। देखो आपको 2 रूट्स दिया हुआ है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करना है, तो देखो जब भी 2 रूट दिया रहेगा तो उसको हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, और उसको उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका, जब हमें 2 रूट्स दिया रहेगा, 2 रूट्स कौन सा, अल्फा और बीटा, तो हम ये यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उससे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और गिवन लिख देंगे। गिवन में क्या दिया हुआ, जो 2 रूट्स होता है तो पहला रूट्स को हम लोग अल्फा कहते हैं, तो आपको अल्फा दे दिया हुआ कितना 4 और बीटा दे दिया हुआ कितना -5, तो हम सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना 4 है, प्लस करेंगे बीटा -5 है, तो क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और यहाँ बचेगा -1। फिर हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू -5, तो कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका इक्वेशन सॉल्व बनाएंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ से बनाना, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 आया है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -20 आया हुआ है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, माइनस ऐसे ही रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा कितना आया -1 आया है, इसको ऐसे ही रखेंगे, प्लस और अल्फा इंटू बीटा कितना आया -20 आया, तो इसकी जगह -20 रख देंगे, इंटू, अब क्या होगा, जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x 1 से x ही आता है, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -20 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दिया हुआ आपको 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0 क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो जो रियल एंड इक्वल याद रखना बच्चों, रियल एंड इक्वल मतलब b² माइनस 4ac इक्वल 4ac की वैल्यू इक्वल टू क्या आएगा 0 होता है, तो इसका मतलब रियल भी होता है एंड इक्वल भी होता है। क्या होता है, रियल एंड इक्वल होता है, इसका मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तब जाके हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, k की वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, लिखेंगे सॉल्यूशन में आपको पहले लिखना है 3y² जो इक्वेशन दिया हुआ है प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। हमें b² माइनस 4ac की वैल्यू के साथ में इक्वल टू 0 लिखना है, तो उसके लिए हमें abc की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, abc की वैल्यू जब भी चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग
कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे तो आपको देखो ये 3 है, ये आपको ए मिल जाएगा, यहाँ पे देखो के है, ये आपको बी मिल जाएगा, और यहाँ पे देखो 12 है, ये आपको सी मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया है कि रियल एंड इक्वल है। तो यहाँ पे b की वैल्यू डाल देंगे, तो b क्या है हमारा k है, तो यहाँ पे k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, तो a 3 है इंटू c कितना, c भी 3 है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, तो यहाँ पे जाएगा 36 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो क्या मिला, देयरफॉर के स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0 मिला है। तो के स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे और ये माइनस 36 राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 36 हो जाएगा, और के की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये रूट 36 हो जाएगा, और रूट 36 किसका रूट होता है, 6 का रूट होता है। तो बच्चों आपको के की वैल्यू मिल गई, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट, ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बिल्कुल सेम जो हमने थर्ड वाला किया था बिल्कुल उसी तरह है ये क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है हमें, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब आपको अल्फा दे दिया हुआ और आपको बीटा दे दिया हुआ, तो हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। सेम बिल्कुल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वाला जो हमने ये लिया था, यहाँ पे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और इसमें पुटअप कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है, आपको अल्फा दिया हुआ है कितना 5 दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है कितना -4 दिया हुआ है। तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा कितना है 5 है, प्लस बीटा, बीटा कितना है माइनस में है, -4 है, -4 है, तो क्या हो जाएगा ये 5 -4 हो जाएगा और कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। फिर अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो 5 इंटू -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और दोनों की साइन डिफरेंट है इसलिए -20 आएगा। तो देखो ये दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो डायरेक्ट ऐसे पुटअप नहीं करेंगे हम लोग, इसको अच्छे से सजा के लिखेंगे, इसको हम अच्छे से सजा के लिखेंगे, लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर को ऐसे रखेंगे माइनस, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो कितना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 1 आया है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे और एक्स ऐसे ही रहेगा, प्लस देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना आया -20 आया, तो हम यहाँ पे -20 रख देंगे इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स ही रहेगा, और प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा और इज इक्वल में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।